बताना है आप लोगों को कि अनुच्छेद आर्टिकल 18 में क्या है। आर्टिकल 18 में 18 में हाँ उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 17 में क्या है? ठीक है, अस्पृश्यता का छुआछूत जो है निषेध है। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग को बताना है कि अनुच्छेद 16 में क्या है। 16 में जाति धर्म से असंबंधित। अनुच्छेद 16 में क्या है? नियुक्ति में जो समानता होता है सब। ठीक है, यह किसी भी जॉब इत्यादि में उसमें किसी भी व्यक्ति को समानता इत्यादि है। नेक्स्ट बताना है कि भारत की जो प्रस्तावना है उसमें किससे स्टार्ट होता है? पहला लेटर क्या है? हम भारत के लोग हैं। तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि भारत का संवैधानिक जो अधिकार जो है किसके पास सुरक्षित है? तो जनता के पास है, भारत के लोगों के पास है। नेक्स्ट बताना है कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश। इसका पुनर्गठन कब किया गया था? 1 नवंबर 1956 को। बहुत अच्छा। नेक्स्ट बताना है कि सिक्किम भारत का एक राज्य किस वर्ष बनाया गया? नहीं, 36वां संविधान संशोधन 1975। ठीक है, बहुत बढ़िया। भारत में कितने राज्य और संघीय प्रदेश अभी वर्तमान में हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। बहुत अच्छा। नेक्स्ट बताना है कि जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन कब किया गया है? 2019 में 31 अक्टूबर 2019 को। नेक्स्ट बताना है कि उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? जैसे क्षेत्रीय परिषद जोनल काउंसिल है तो उसमें उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय, बहुत बढ़िया, नई दिल्ली है। नेक्स्ट बताना है कि केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय इलाहाबाद में है, इलाहाबाद। बताना है कि नेक्स्ट बताइए आप लोग कि उद्देशिका में सम्मिलित 3 वर्ड कौन कौन से है जो कि 1917 की रूसी क्रांति से लिया गया है? सामाजिक हो जाएगा, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय यह कहाँ से लिया गया है? तो रूस के क्रांति से लिया गया है। तो रूस की क्रांति कब हुई थी? 1917 में। ठीक है, रूसी क्रांति। नेक्स्ट बताना है कि सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत किसका है? तो सार्वभौमिकता का सिद्धांत है, सार्वभौमिकता का सिद्धांत है। बताइए कि बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? लोकसभा 40 गो। लोकसभा ठीक है 40 गो है। राज्यसभा और उत्तर प्रदेश में कहेगा तो 80 गो हो जाएगा। प्रवासी भारतीय दिवस जो है प्रत्येक कितने वर्ष पर मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस कितने वर्ष पर मनाया जाता है? प्रति 2 वर्षों पर, प्रति 2 वर्षों पर। अब प्रथम बार जो है मतलब कि किसके उपलक्ष्य में मनाया गया था? तो जब गांधी जी, ठीक है, 9 जनवरी 1915 को जब भारत में आए थे तो उसके उपलक्ष्य में मनाया गया था। ठीक है, बताना है कि भारतीय मूल के व्यक्ति का कार्ड धारक भारत में नहीं खरीद सकता है। क्या नहीं खरीद सकता है? जैसे कृषि भूमि नहीं खरीद सकता है। कोई भी व्यक्ति है, मान ली कि दूसरा देश का है, उसकी नागरिकता दूसरे कंट्री के है, भारत में कुछ समय से रह रहा है तो भारत की भूमि अभी नहीं खरीद सकता है। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार का विस्तार किन किन अनुच्छेद तक है? समानता का अधिकार, समानता का नाम, हाँ, 14 से 18 तक है। 14 से 18 समानता का अधिकार 14 से 18। नेक्स्ट बताना है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है? अनुच्छेद 20 के सी में है, अनुच्छेद 20 के सी में है। नेक्स्ट बताना है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? 21 हो जाएगा, अनुच्छेद 21 हो जाएगा, जिसमें क्या है? विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण है। नेक्स्ट बताना है कि मौलिक अधिकारों के अंदर कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध है? अनुच्छेद 24। ठीक है, तो अनुच्छेद 24 में क्या वर्णित है? बाल श्रम। जबकि अनुच्छेद 23 में कहेगा तो बालाश्रम या बेगारी है।
बताइए कि समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 है, तो स्वतंत्रता का अधिकार कहेगा तो 19 से 22, 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार कहेगा तो 23-24, ठीक है, 23 से 24। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार कहेगा तो 25 से 28, 25 से 28 हो जाएगा। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार कहेगा तो 29 से 30, 29 से 30 है। असंवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 हो जाएगा, अनुच्छेद 32। तो बताइए कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार को किसने संविधान की आत्मा कहा था? बाबा साहब अम्बेडकर ने। नेक्स्ट बताना है कि तो बताना है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में था? अनुच्छेद 32 में था, ठीक है। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किस बाद में निर्णय के आधार पर प्राप्त हुआ? ठीक है, केशवानंद भारती बनाम केरलवाद 1973। बताना है आप लोगों को कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 15 में। बहुत बढ़िया। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता अनुच्छेद 16 में है, अनुच्छेद 16 में है। आप विधि के समक्ष समता और विधियों की समान संरक्षण अनुच्छेद कहेगा तो 14 में हो जाएगा। विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण कहेगा तो अनुच्छेद 14 में है। नेक्स्ट बताना है कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश संविधान के किस भाग में किया गया है? कल्याणकारी राज्य का तो योजना राज्य के निर्देशित तत्व भाग 4 में किया गया है। भारत के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में किया गया है, भाग 4 में है कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। बताइए कि भारतीय संविधान के किसके अंतर्गत बताना है, ध्यान दीजिए, भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो और पंचायती राज कहेगा तो ग्राम पंचायत कहेगा तो 40 हो जाएगा। इस तरह अनुच्छेद कहेगा तो 239 से 45 तक है, 239 से और सॉरी 243 से 45 तक है। ये सब अनुसूची कहेगा तो 11 अनुसूची कहेगा तो 11 हो जाएगा। बताइए कि अनुच्छेद 36 से 51 में क्या वर्णित है? 36 से 51, 36 से नीति निर्देशक तत्व है, नीति निर्देशक तत्व है। मौलिक कर्तव्य कहेगा तो 51 के क है, 51 के क मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट बताना है कि किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है? तो अनुच्छेद 41 में है, अनुच्छेद 41 में। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है, तो अनुच्छेद 41 में है। किस में बताया गया, किस अनुच्छेद में बताया गया कि समान सिविल संहिता किस राज्य पर लागू होगा? तो अनुच्छेद 44, ठीक है। किस राज्य में लागू है? गोवा में। नेक्स्ट बताना है कि किस में कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि का वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 43 में। कर्मकार समझ रहे हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, कर्मकार, मजदूर इत्यादि, उन लोगों के लिए निर्वाह मजदूरी है, अनुच्छेद 43 में। नेक्स्ट बताइए कि किस अनुच्छेद में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है? बहुत बढ़िया, अनुच्छेद 45। नेक्स्ट बताना है कि गाय, बछड़ों तथा अन्य दुधारू पशुओं के वध पर प्रतिबंध एवं उनकी नस्लों में सुधार के प्रयास किस अनुच्छेद में है? पशुओं का संरक्षण, अनुच्छेद 48। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बताना है, ठीक है, ये भी है, कृषि और पशुपालन में आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों का प्रयोग करना किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 48, ठीक है। नेक्स्ट बताना है कि राष्ट्रीय महत्व के कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारकों या स्थानों के वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 49 में है, अनुच्छेद 49 में है। किस अनुच्छेद में बताया गया कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक रखा जाएगा? अनुच्छेद 50 में। चलिए बताइए, किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? मूल कर्तव्य, बहुत बढ़िया। रूसिएगा तो कर्तव्य का पालन कीजिएगा, तो
रूस से मंगाया गया। मूल कर्तव्य, तो बताइए कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। अधिकार मांगने अमेरिका में जाइएगा, ठीक है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किए गए? मूल कर्तव्य, बहुत बढ़िया। सरदार स्वर्ण सिंह समिति। कब गठित किया गया? 1976। कौन सा संवैधानिक संशोधन? 42वां संविधान संशोधन था, ठीक है, 1976। भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्य को, 11वां जो पहले 10 था, वर्तमान अब क्या है? 11 है। तो बताना कि 11वें मूल कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा। शिक्षा का अधिकार है, ठीक है। नेक्स्ट बताना है कि मूल कर्तव्यों के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान कौन सा कर्तव्य माना जाता है? तो हो जाएगा मोरल ड्यूटी, नैतिक कर्तव्य माना जाता है। जैसे मूल कर्तव्यों के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान कौन सा कर्तव्य माना जाता है? तो नैतिक कर्तव्य माना जाता है। नेक्स्ट बताइए कि महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करना, ध्यान से सुनिए, महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 51 के क के 5 में है। किस में है? 51 के क के 5 में है। मूल कर्तव्य किन पे लागू होते हैं? तो केवल नागरिकों पर लागू होते हैं। मूल कर्तव्य किस पे लागू होंगे? केवल नागरिकों पर। अभी वर्तमान में जो एग्जाम हुआ था उसमें इन नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य जो है ना, इसका एक ग्रुप डी में पूछ रहा था कि इसमें क्या वर्णित है, 11वां में क्या वर्णित है, 10वां में क्या वर्णित है, पूछ रहा था ना। तो आप लोग बताइए कि किसमें बताया गया कि प्राकृतिक पर्यावरण जिनके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव सम्मिलित हैं की रक्षा करें और उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र प्रति दया भाव रखे। तो ये नागरिकों के 11वें मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत 7वां में रखा गया है। किस में रखा गया है? 7वां में रखा गया है। बताइए कि 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को माता पिता संरक्षक हैं जो भी उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करे। इस कर्तव्य को मतलब कि किस मौलिक कर्तव्य में रखा है? किस नंबर में? तो यह 11वें नंबर में रखा गया है। लास्ट वाला में जो जोड़ा गया था, हाँ, 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था, तो इसको मौलिक कर्तव्य के 11वां नंबर में रखा गया है। 21 के कम में वो सही है, आर्टिकल में है ना, लेकिन अगर मौलिक कर्तव्य में कहेगा तो कहाँ रखा गया है? तो ये हो जाएगा 11वां नंबर में। जैसे 11 को मौलिक कर्तव्य है ना, तो 11वां नंबर में इसको रखा गया है। राष्ट्रपति पद की अर्हता है किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति पद अनुच्छेद 58 में होगा। पद की अर्हताएं जो हैं, अर्हताएं अनुच्छेद 58 में है। तो बताइए कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए उनके पास क्या अर्हताएं होनी चाहिए? क्या क्या? भारतीय नागरिक होना चाहिए, हाँ, ठीक है, हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया। भारत का नागरिक हो, न्यूनतम आयु उसका 35 वर्ष की आयु हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो, किसी लाभ के पद पर न हो। भारतीय संविधान में ये वर्णित नहीं है कि कोई अगर राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बनेगा तो वह पढ़ा लिखा हो, यह जरूरी नहीं है। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? ठीक है, बहुत बढ़िया। अप्रत्यक्ष मतदान से होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व से, एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। भारत के राष्ट्रपति, हाँ, अप्रत्यक्ष मतदान से। भारत के राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन कम से कम कितने सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए? तो 50 होता है, 50 निर्वाचकों द्वारा। ठीक है, 50 अनुमोदक होना चाहिए और 50 निर्वाचक होना चाहिए। नेक्स्ट बताना है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? महाभियोग द्वारा। नेक्स्ट बताना है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? कौन हटाएगा? संसद को हटाने का अधिकार है, संसद को। महाभियोग जो है कहाँ लगाएगा? संसद में। तो महाभियोग बताइए कि
कहाँ लगाया जा सकता है? तो दोनों सदनों में, लोकसभा या राज्यसभा, किसी भी सदन में। ठीक है, अच्छा, तो ये राष्ट्रपति के चुनाव के प्रति मतलब जो विवाद होता है उसका विवाद होगा तो वो सर्वोच्च न्यायालय में होगा, लेकिन अगर महाभियोग लगाया जाएगा तो वो सर्वोच्च न्यायालय से संसद के द्वारा लगाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बताना है कि राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? राष्ट्रपति लोकसभा को ठीक है, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। जब तक कैबिनेट नहीं चाहेगा तब तक ले उसे भंग नहीं कर सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति ने किस एकमात्र मामले में जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? ज्ञानी जैल सिंह किए थे। तो किस अथु पर? तो भारत डाकघर विधेयक जो हुआ था उस पर 1986 में किए थे। भारत का राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की चर्चा में भाग नहीं ले सकता है, नहीं लेगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट बताना है कि वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? महीना जो है 5 लाख हो गया है, 5 लाख है। भारत के राष्ट्रपतियों में कौन कौन जो है बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन और रामनाथ कोविंद। डॉक्टर जाकिर हुसैन और रामनाथ कोविंद। बताना है आप लोग को रामनाथ कोविंद जो थे भारत के कौनवें राष्ट्रपति थे? 14वां थे। 15वां द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री भी 15वां है सर, और उपराष्ट्रपति 14वां हो गए हैं जगदीप धनखड़। 13वां थे वो। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? बताना है कि वित्त आयोग की नियुक्ति बहुत बढ़िया राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट बताना है, हाँ, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने संबंधी प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जा सकता है? केवल राज्यसभा में। उपराष्ट्रपति अभी पूछे हैं, सॉरी। भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने संबंधी प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जा सकता है? तो केवल राज्यसभा में। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होते हैं। चलिए आप लोग को बताना है कि उपराष्ट्रपति को कि वर्तमान में अभी जो है डॉक्टर हामिद अंसारी, बताइए कि कौन से उपराष्ट्रपति, कौन नंबर के उपराष्ट्रपति थे? हाँ, बहुत बढ़िया, 12वें थे। डॉक्टर हामिद अंसारी 12वें उपराष्ट्रपति थे। 13वां है वेंकैया नायडू। 14वां है जगदीप धनखड़। तो प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्ण। बहुत बढ़िया है, सर्वपल्ली राधाकृष्ण। दूसरे कहेगा तो जाकिर हुसैन। जाकर अगर कहेगा कि जाकिर हुसैन किससे संबंधित है तो तबला वादक भी है। ठीक है, तो ये जो राष्ट्रपति हैं वो तबला नहीं बजाते थे, वो एक अलग है। ठीक है, नेक्स्ट बताना है आप लोगों को कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करते हैं? ठीक है, उपराष्ट्रपति को। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होना चाहिए? 25 वर्ष। नेक्स्ट बताना है कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन कार्य करती है? कार्यपालिका विधायिका के अंतर्गत। किसके अंतर्गत कार्य करेगी? न्यायपालिका और एक कौन है? कार्यपालिका विधायिका के अंतर्गत कार्य करती है। नेक्स्ट बताना कि संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है? किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 352 के 3 में। अनुच्छेद 352 के 3 में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। महान्यायवादी अनुच्छेद अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया 76 में है। ठीक है, 76 में। नेक्स्ट बताना है कि संघीय मंत्रिमंडल का, बताइए कि संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसके प्रतिवेदन पर आधारित था? मतलब किसके प्रतिवेदन करता कौन थे? तो गोपालास्वामी अयंगर। गोपालास्वामी अयंगर।
भारत में कितने विधि अधिकारी होते हैं? तो 3 विधि अधिकारी होते हैं। भारत का महान्यायवादी, भारत का महाधिवक्ता और भारत के अपर महाधिवक्ता। भारत के 3 विधि अधिकारी होते हैं। कौन कौन? भारत के महान्यायवादी, भारत का महाधिवक्ता, भारत के अपर महाधिवक्ता। हाँ, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है एक ठो लास्ट में। भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे? MC सीतलवाड़। MC सीतलवाड़, ठीक है। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का महान्यायवादी होता है। अगर कहेगा कि राज्य स्तर पर सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है तो महाधिवक्ता होता है, एडवोकेट जनरल। अटॉर्नी जनरल उसको कहा जाता है, महान्यायवादी को। हाँ, अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट बताना है। चलिए नेक्स्ट बताइए कि अनुच्छेद 76 के 4 के अनुसार महान्यायवादी किसके पश्चात प्रयत्न पद धारण करते हैं? राष्ट्रपति के। बहुत बढ़िया, राष्ट्रपति के। सर्वे करता है वही चुनाव। सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? तो महान्यायवादी का अधीनस्थ होता है। सॉलिसिटर जनरल जो नियुक्त होगा वह किसके अधीन होगा? तो महान्यायवादी का अधीनस्थ होता है। इसको भी राष्ट्रपति चुनता है, महान्यायवादी का। नेक्स्ट बताना है कि राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? ठीक है, बहुत बढ़िया, एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किसके द्वारा किया गया है? तो यह है संविधान द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? संविधान द्वारा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। ठीक है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसका मार्गदर्शक होता है? लोक लेखा समिति। बहुत बढ़िया, लोक लेखा समिति का निर्देशक होता है। नियंत्रक एवं महालेखा लेखाकार के पेंशन एवं भत्ते किस पर भारित होते हैं? माने इसका पेंशन और भत्ता कौन देता है? तो भारत के संचित निधि द्वारा दिया जाता है। संचित निधि किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। आकस्मिक निधि होता है राष्ट्रपति के पास। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? 110। धन विधेयक कहेगा तो 110। बताना है कि 101वां संविधान संशोधन। बजट शब्द जो है संविधान के किस अनुच्छेद में प्रयोग किया गया है? बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, जबकि बजट के बदले में किस शब्द का प्रयोग किया गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रयोग किया गया, जो कि अनुच्छेद 112 में है। 112 में है, ठीक है। नेक्स्ट बताना है कि लोकसभा और राज्यसभा की गणपूर्ति सदन की कुल सदस्य संख्या का कितना संख्या होना चाहिए? 1/10 होना चाहिए, 1/10। राज्यसभा की अधिकतम निर्धारित सदस्य संख्या कितनी है राज्यसभा में? 250। संसद के किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा का जो होता है उसका सदस्य नहीं होता है। बताइए संसद का गठन किस अनुच्छेद में? संसद का गठन कहेगा तो 79 में। लोकसभा की संरचना कहेगा तो 81 में है। 79 में कहेगा तो संसद का गठन हो जाएगा। 81 में लोकसभा की संरचना है और 80 कहेगा तो राज्यसभा की संरचना है। 79, 80, 81। नेक्स्ट बताना है कि संसद के सत्र और सत्रावसान एवं विघटन किस अनुच्छेद में है? 85 में है, ठीक है। संसद के सदस्यों के लिए अहर्ता जो है किस अनुच्छेद में कहेगा तो 84 में, 84 में है। संसद के सदस्यों के लिए अहर्ता 84 में है। संसद के सदनों की अवधि कहेगा तो 83 में है। नेक्स्ट बताइए आप लोग कि स्थानों का, संसद के स्थानों का रिक्त होना किस अनुच्छेद में है? तो 101 में है। भारतीय चुनाव आयोग संसद तथा विधानमंडल दोनों के चुनाव के लिए उत्तरदायी है। संसद तथा विधानमंडल दोनों के लिए उत्तरदायी है। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले किसके द्वारा भंग किया जा सकता है?
राष्ट्रपति द्वारा ना। ठीक है, प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा। हाँ, लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों कौन मनोनीत करता था? राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति, लेकिन अब यह समाप्त कर दिया गया है 104वां संविधान के तहत। लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? 545 है। 545 है। लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कहेगा तो 545। 7 गो करा में 2 गो खेला। उत्तर प्रदेश के पश्चात लोकसभा में सर्वाधिक सीटें किस राज्य की है? महाराष्ट्र की है 48। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचक क्षेत्र कौन सा है? यह लद्दाख हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचक क्षेत्र कहेगा तो लद्दाख। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। ठीक है, 6 वर्ष का। हर एक 2 साल पे कितना? 1/3 रिटायर कर देता। नेक्स्ट बताना, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार। लोकसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष अभी आई थी सुमित्रा महाजन। कौन थी? सुमित्रा महाजन थी। सुमित्रा महाजन जो है इंदौर से थी सांसद। नेक्स्ट बताना है कि लोकसभा का सचिवालय किसके नियंत्रण में होता है? बहुत बढ़िया, लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में होता है। भारत की संचित निधि पर कौन सा व्यय भारित नहीं होता है? तो भारत के प्रधानमंत्री के भत्ते एवं वेतन एवं भत्ते यह संचित निधि पर भारित नहीं होता है। बजट की रूपरेखा किस विभाग के द्वारा तैयार की जाती है? बजट की रूपरेखा तो आर्थिक कार्य विभाग द्वारा। बताइए कि भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए किसका अनुमोदन अनिवार्य है? बहुत बढ़िया, संसद का अनुमोदन अनिवार्य है। लोकसभा का पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? लोकसभा का पहला आम चुनाव तो 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के मध्य हुआ था। 51-52 देता है। ठीक है, 1951-52। प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन के सदस्यों से गठित की जाती है? लोकसभा। ठीक है, लोकसभा के द्वारा, लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। 30 गो होता है लोकसभा से। उसमें 15 गो 7 गो 22 ठीक है। 22 लोक लेखा समिति में 15 गो और 7 गो 15 गो लोकसभा से 7। प्राक्कलन समिति की जुड़ावन किसे कहते हैं? लोक लेखा समिति को। ठीक है। संसद के 2 सत्रों के मध्य अधिक अंतराल कितना होना चाहिए? 6 माह का। बहुत बढ़िया, 6 माह। लोकसभा में विधेयक पर आम बहस किस वाचन में होती है? लोकसभा के विधेयक पर आम बहस जो है किस वाचन में होती है? तो द्वितीय वाचन में। कटौती प्रस्ताव को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो समापन प्रस्ताव। कटौती बात के काट के लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष को। नेक्स्ट बताना कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक किस विधेयक पर हुई थी? दहेज उन्मूलन विधेयक 1961 में हुई थी। दहेज उन्मूलन विधेयक। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किस भाग अथवा संपूर्ण भारत में अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद को कोई भी कानून बना सकती है, तो किसकी सहमति पर? बिना किसी राज्य की सहमति पर। यानी कि अगर किसी भी मान लीजिए राज्य की कानून बना है तो संसद को किसी की सहमति लेने की आवश्यकता नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय संधि पर। ठीक है। नेक्स्ट बताना है कि लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? कितने घंटा की? 1 घंटा की। ठीक है, 1 घंटा। ठीक है। नेक्स्ट बताए संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देश
किसकी देन है? तो भारत की देन है। संसद की कार्यवाही का प्रथम घंटा क्या कहलाता है? बहुत बढ़िया, प्रश्नकाल। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? डेट बताना है। 28 जनवरी 1950 को। 28 जनवरी 1950 को। कहेगा कि प्रथम संसद का जो गठन हुआ था कब हुआ था? 1927 को। संसद भवन का निर्माण जो 1927 में हुआ था, उसका उद्घाटन हुआ था। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? बहुत बढ़िया, राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट बताना है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी वर्ष होती है? 65 वर्ष। ठीक है, 65 वर्ष। सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष। अन्य न्यायाधीशों का 62 वर्ष होता है, मुख्य न्यायाधीश का 6 और 5 दोनों में से कोई नहीं होता है। तो कोई मंत्री थोड़ी ना बन रहा है। सही बात। नेक्स्ट बताइए, अनुच्छेद इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन न कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? तो 65 वर्ष है। 65 वर्ष है। कार्यकाल भी सर 5 ही वर्ष का होता है। सर्वोच्च न्यायालय के उसको हटा के कहीं दूसरी जगह भेज देगा, लेकिन कार्यकाल उसका नहीं। नेक्स्ट बताइए, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है मुख्य न्यायाधीश, उसको उससे मतलब और कौन सा पद पे भेज सकता है? उसको रिटायरमेंट करेगा या वही रिटायरमेंट सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। चलिए नेक्स्ट बताइए। उतना ही टाइम देता है ना कि 4-5 साल आप रह सकते हैं, उससे ज्यादा रह नहीं सकते हैं। कि अनुच्छेद 124 में क्या वर्णित है? अनुच्छेद 124 में, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 124 में। ठीक है। नेक्स्ट बताना है कि अनुच्छेद 143 में क्या वर्णित है? 143 में तो राष्ट्रपति की 143 में राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति वो का वर्णन है। ठीक है। चलिए बताइए कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती? सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 127। किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय घोषित किया गया है? सॉरी, उच्चतम न्यायालय को एक अभिलेख न्यायालय घोषित किया गया है? 129 है। 129। संविधान की व्याख्या करने का अधिकार जो है अंतिम रूप से किसके पास होता है? सर्वोच्च न्यायालय के पास होता है। संविधान की व्याख्या करने का अधिकार जो है अंतिम रूप से किसके पास होता है? सर्वोच्च न्यायालय के पास होता है। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय होता है। भारतीय संविधान में राज्यपाल को मनोनीत किए जाने की पद्धति में किस देश का अनुसरण किया गया है? राज्यपाल को जो मनोनीत करने की पद्धति है किस देश से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। कनाडा से है। तो भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। नेक्स्ट बताना है कि संविधान द्वारा स्थापित प्रक्रिया यह किस देश की संविधान की देन है? संविधान द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये हो जाएगा जापान द्वारा। जापान के द्वारा। बताइए कि गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो है कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। ठीक है, सही है। नेक्स्ट है कि भारतीय राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? भारतीय राज्यपाल बनने वाली तो हो जाएगा सरोजिनी नायडू। किस राज्य में बनी थी? उत्तर प्रदेश में। ठीक है। राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? राज्यपाल जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? तो अनुच्छेद 201। अनुच्छेद 201 द्वारा। वर्तमान में राज्यपाल का जो है मासिक वेतन कितना है? 3.5 लाख। कितना है? 3.5 लाख है। जम्मू एवं कश्मीर के उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, भारत का राष्ट्रपति।
कई दिनों से, बहुत दिनों से। चलिए नेक्स्ट बताइए कि भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता यानी कि लागू है? तो गोवा में है, यानी कि वही सामान्य सिविल संहिता हो गया गोवा में। नेक्स्ट बताना है कि विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होती है किसी साधारण विधेयक को अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है? 4 माह तक। कितने माह तक? 4 माह तक। विधान परिषद जो है किसी साधारण विधेयक को अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है? 4 माह तक। राज्य के वित्तीय लेखों पर कौन नियंत्रण रखता है? ठीक है, बहुत बढ़िया, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नेक्स्ट बताना है कि प्रथम महिला मुख्यमंत्री भारत के किस राज्य में बनी थी? उत्तर प्रदेश की। कौन थी? सुचेता कृपलानी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? 62 उच्च न्यायालय है तो 62 वर्ष होगा, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय कहेगा तो 65 वर्ष। मूल अधिकारों का संरक्षण जो है यह किसके किसके अंतर्गत आता है? तो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों के अधिकारिता के अंतर्गत आता है। संविधान संपत्ति का अधिकार जो है वर्तमान में कैसा अधिकार है? ठीक है, वैधानिक अधिकार यानी कि लीगल राइट्स है। वैधानिक अधिकार यानी कि संवैधानिक अधिकार है, ठीक है। भारत में उच्च न्यायालय की कुल संख्या कितनी है वर्तमान में? 25 गो है। 2017 में बैठा ना। चलिए बताइए कि जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्वों के निर्वहन हेतु रीट जारी करता है तो उस लेख को क्या कहते हैं? जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्वों के निर्वहन हेतु रीट जारी करता है तो उस लेख को क्या कहते हैं? परमादेश कहते हैं। परमादेश यानी कि मैंडमस कहते हैं। क्या बोलते हैं? मैंडमस। 5 प्रकार का रीट होता है। परमादेश, बंदी प्रत्यक्ष का। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पेंशन जो है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पेंशन कहाँ से दिया जाता है? तो भारत के संचित निधि से। हाँ, राज्य के संचित निधि हो जाएगा। देखिए बता रहे हैं आप लोग को, जैसे मान लीजिए कि अभी वर्तमान में जो वह कार्यरत है ना तो राज्य के संचित निधि से लेगा, लेकिन जब वह अवकाश प्राप्त कर लेता है तो वह केंद्र सरकार द्वारा जो है भारित उसके द्वारा उसको पेंशन इत्यादि मिलता है। ठीक है, अब हम लोग केमिस्ट्री में आते हैं। चलिए बताइए कि किस वैज्ञानिक ने रबर के वल्कनीकरण की प्रक्रिया का आविष्कार किया था? रबर का वल्कनीकरण किया था किसने? चार्ल्स गुडईयर। चार्ल्स गुडईयर, बहुत बढ़िया। रबर का उसका एक टायर भी आता है गुडईयर का। चलिए बताइए आप लोग कि सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? फ्लोरीन। सर्वाधिक जो है विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है धातु? चांदी है, ठीक है। कह देगा कि विद्युत का कुचालक विद्युत का सुचालक अधातु कौन सा है? मतलब कि अर्धचालक के रूप में हो सकता है ग्रेफाइट हो जाएगा। जर्मेनियम सिलिकॉन हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए कि मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन परिवार की इलेक्ट्रॉनिक बंधुता घटते क्रम में क्या है? तो पहले हो जाएगा फ्लोरीन, इसके बाद फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। सबसे अधिक जो इलेक्ट्रॉनिक बंधुता किसके पास होती है? फ्लोरीन के पास, फिर क्लोरीन। आवर्त सारणी के किस वर्ग में सर्वाधिक गैसीय तत्व हैं? 0 वर्ग में, ठीक है। वर्ग 18 में, ठीक है। हाँ। कोहरे में कौन सा कोलाइडी तंत्र प्रयुक्त होता है? ठीक है, बहुत बढ़िया। गैस में द्रव होता है, गैस में द्रव।
पानी में चीनी का घुलना जो है किसका वर्णन है? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। जो है कहेगा कि पानी में चीनी का घुलना है जो है किसका उदाहरण है? तो भौतिक परिवर्तन का है। नेक्स्ट बताइए आप लोग कि मीथेन के अपघटन से प्राप्त स्याही किस कार्य के लिए प्रयुक्त की जाती है? ये हो जाएगा छपाई में, ठीक है, प्रिंटिंग में, ठीक है, छपाई में। भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी उसमें रिसाव का कारण जो गैस था वह कौन सा था? साइनेट हो जाएगा, मिथाइल आइसो साइनेट। साइनाइट नहीं हो, गलत हो जाएगा। नहीं, ऑप्शन में साइनेट होगा, साइनाइट नहीं होगा। तो साइनेट में साइनाइड में भी रहता है। चलिए बताइए कि मार्स गैस किसे कहते हैं? मीथेन को, ठीक है। तो मीथेन जो है धान के खेतों में पाया जाता है कि नहीं? पाया जाता है। मीथेन जो है दलदली इलाकों में पाया जाता है, धान के खेतों में पाया जाता है, ठीक है। लौंग में कौन सा तेल पाया जाता है? लौंग में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो यूजिनॉल होता है, यूजिनॉल, ठीक है। यही जो है एक तरह से दांतों में दर्द होता है तो उसके निवारक में कार्य करता है, ठीक है। विस्फोटक आरडीएक्स का अन्य नाम क्या है? आरडीएक्स का साइक्लोनाइट है। क्या है? साइक्लोनाइट हो जाएगा, हेक्सोजन हो जाएगा, T4 हो जाएगा। तो T4 कहाँ कहा जाता है इसको? आरडीएक्स को इटली में कहा जाता है। T4 कहेगा तो इटली में हो जाएगा। नेक्स्ट है टेरिलिन। क्या है टेरिलिन? यह एक सिंथेटिक फाइबर है, कृत्रिम रेशा है। टेरिलिन क्या है? कृत्रिम रेशा है। बताइए कि एल्कोहल बनाने में ब्रेड और बिस्कुट, केक, पेस्ट्री, दही, सिरका इत्यादि बनाने में किस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? किण्वन प्रक्रिया, ठीक है। स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त सीएनजी गैस में कौन सा तत्व पाया जाता है? सीएनजी में मीथेन हो जाएगा, CH4 होता है। घरेलू वाले में मीथेन और प्रोपेन पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट बता रहा है कि कच्ची चीनी को, कच्चा जो चीनी होता है को रंग विहीन करने हेतु किस चारकोल का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, एनिमल चारकोल यानी बोन चारकोल हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए गुड़ को सबसे शुद्ध माना जाता है क्योंकि चीनी जो है यह हड्डियों से क्या किया जाता है? सफेद किया जाता है, जबकि गुड़ जो है एकदम शुद्धतम पदार्थ है, ठीक है। लोहा की सबसे आयरन। नेक्स्ट बताइए, आयरन का स्रोत भी जो गुड़ जो होता है विशेष आयरन का स्रोत है, ठीक है। शक्ति तुरंत देता है ना। जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? तो ऊष्मा के रूप में। जल अपघटन कहेगा तो ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? तो ऊष्मा के रूप में। तत्वों का कौन सा समूह रेडियो सक्रिय समूह कहलाता है? एक्टिनाइड हो जाएगा, एक्टिनाइड समूह। अधिकतम जो होता है कृत्रिम तत्व किस समूह में रखे गए हैं? तो एक्टिनाइड समूह में। कृत्रिम समूह कहेगा तो एक्टिनाइड समूह में रखा गया है। बताइए कि तेल के कुओं के अध्ययन एवं पाइपलाइन में रिसाव का पता लगाने के लिए सोडियम के किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? सोडियम 24 का, सोडियम 24 का। चलिए बताइए आप लोगों को कि थायराइड ग्रंथि की सक्रियता की जांच करने में आयोडीन के किस समस्थानिक का प्रयोग करेंगे? ठीक है, आयोडीन 131। ट्यूमर की जांच करने में आर्सेनिक के किस समस्थानिक का प्रयोग करेंगे? आर्सेनिक 74, आर्सेनिक 74 का, ठीक है, 74 का। नेक्स्ट बताना है कि जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने में कार्बन के किस समस्थानिक का? कार्बन 14 का। यूरेनियम 35 का। नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र और जलयानों के प्रणोदक प्रणाली के ईंधन के रूप में यूरेनियम के किस समस्थानिक? तो यूरेनियम 235 का, 235। बताइए कि जंग लगने पर लोहा का भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? लोहे का भार बढ़ता है। साबुन बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है?
ठीक है, वनस्पति तेल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फैट का प्रयोग किया जाता है। बताइए कि सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। बताइए कि अगर कांच में हम लोग क्यूप्रस लवण को मिला देते हैं तो कांच का रंग कैसा होगा? क्यूप्रस लवण मिलाएंगे तो लाल रंग का होगा, लाल रंग। क्यूप्रिक लवण जब मिलाएंगे तो पीकॉक नीला हो जाएगा। एक तो बहुत बार पूछता है कि कोबाल्ट ऑक्साइड मिलाएंगे तो क्या कैसा रंग होगा? गाढ़ा नीला होगा। कैसा होगा? गाढ़ा नीला। ठीक है, तो बताइए कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? साइनोकोबालामीन होता है। चावल में भी पाया जाता है, गोल्डन राइस। विटामिन ए पाया जाता है, गोल्डन राइस में विटामिन ए होता है। कौन से ईंधन में सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है? हाइड्रोजन में। बहुत बढ़िया। सीमेंट को शीघ्र जमने से बचाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? जिप्सम हो जाएगा। शीघ्र जमने से बचने के लिए, शीघ्र जमने से बचाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? जिप्सम मिलाया जाता है। श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस कारण से प्रकाशित होता है? मंद ऑक्सीकरण के कारण। मंद ऑक्सीकरण के कारण। रेलवे पटरियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाली अभिक्रिया में कौन सा अवकारक शामिल होता है? तो एल्युमिनियम का चूर्ण होता है। जब पटरी जोड़ा जाता है उस एल्युमिनियम का पाउडर रहता है और अन्य चीजें होती हैं। ठीक है, बताइए आप लोग कि तनुता का नियम किसने दिया था? तनुता का नियम ओस्टवाल्ड ने दिया था। तनुता का नियम ओस्टवाल्ड ने। सोडियम के खोज के ले रहे हैं? डेवी हो जाएगा। सोडियम का खोज करेगा तो डेवी हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए कि भारी जल का खोज किसने किया था? यूरे ने किया था। परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन। अनिश्चितता का नियम किसने दिया था? अनिश्चितता का नियम हाइजेनबर्ग ने दिया था। अनिश्चितता का नियम कहेगा तो हाइजेनबर्ग। पोलेनियम के खोज के ले रहे हैं? पोलेनियम खोज, ठीक है, मैडम क्यूरी ने। पोलेनियम के कितने समस्थानिक होते हैं? 27 गो था, अभी वर्तमान में 33 गो है। ठीक है, चलिए बताइए कि विरंजक चूर्ण का जो है ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है? ठीक है, ठीक है, CaO Cl2 या CaOCl/Cl। ठीक है, संगमरमर का सूत्र बोलिए। हाँ, CaCO3। नेक्स्ट बताना है कि बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड CaO। मैग्नीशिया का सूत्र क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का MgO होता है। MgO, मैग्नीशिया यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। सिरका का सूत्र बोलिए। CH3COOH, CH3COOH। एल्कोहल का सूत्र C2H5OH, C2H5OH। नेक्स्ट बताना है कि बेकिंग सोडा जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है उसका सूत्र बोलिए। NaHCO3। नेक्स्ट बताना है कि धोवन सोडा जो होता है जो कि सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, इसका सूत्र बोलिए। हाँ, ठीक है, Na2CO3 10H2O। फिटकिरी का सूत्र बोल दीजिए। पोटेशियम एल्युमिनियम एल्फेट। हाँ, ठीक है, K2SO4 Al2SO4 का होल थराइज 24H2O। फिर से सुन लीजिए, K2SO4 Al2SO4 का होल थराइज 24H2O। पोटेशियम